नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है क्षेत्रीय देवता गुलिक पंजुली के विषय में। एक फिल्म आई है अभी अभी कांतारा, जिसको हम सनातन संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, जो हमारी प्राचीन परंपराओं को दर्शाता है। जिन देवताओं को हम लोग भूल चुके हैं या जिन देवताओं के विषय में कम चर्चा की जाती है, उसके विषय में अच्छी जानकारी के साथ तंत्र शक्ति का विशेष प्रभाव दिखाने वाली यह फिल्म है। हालांकि कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन इस फिल्म को मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग देखने जाएं, ताकि जानें कि हमारे जो क्षेत्रीय देवता हैं या क्षेत्रपालक देवता या क्षेत्र रक्षक, जिसे हम क्षेत्रपाल शब्द नाम से भी पुकारते हैं, उनमें पंजुली या गुलिक देवता जो हैं वो कौन से देवता हैं। और इनकी संबंध में जो फिल्म बनाई गई है कांतारा, जो इस वक्त चल रही है थिएटर में, वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है और इससे जानकारी भी आपको बहुत सारी मिलेगी। तो मैं इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, साथ ही तंत्र युद्ध के विषय में भी जो इसमें होता है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, और कैसे सनातन संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है यह भी हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ इस तरह के जो प्रयोग हैं वह सफल क्यों हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देवता पंजुली या गुलिक, जिन्हें गुलिका भी कहा जाता है, कौन है। पंजुली या गुलिक जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुलुनाडु क्षेत्र के लोक देवता हैं। ये देवता भूताराधना नामक परंपरा के संप्रदाय में पूजे जाते हैं। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसका जड़ जो है आदिवासी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। पंजुली जो है वो जंगली सुअर यानी बुअर के रूप में जाने जाते हैं, जबकि गुलिका को एक रहस्यमय, क्रोधी और न्यायप्रिय देवता के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जो माता पार्वती का जो वन है, जिसको देवी वन भी कहा जाता है, वहां पर एक जंगली सुअर मर गया। उस सुअर के बच्चे को फिर देवी मां पार्वती ने दया से पाल लिया, लेकिन वह सुअर का बच्चा बड़ा ही शरारती था और पूरे बाग को नष्ट करने लगा। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उसे मार डाला। देवी पार्वती ने फिर दुखित होकर भगवान शिव से विनती की कि इसने गलती की है, पर यह निर्दोष बालक था। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि यह सुअर अब पृथ्वी पर एक देव यानी देवता के रूप में जन्म लेगा और मनुष्यों की रक्षा करेगा, क्षेत्रपाल के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार पंजुली देवता का जो जन्म हुआ वो वराह यानी भगवान विष्णु के सुअर का रूप, जो भगवान विष्णु का वराह अवतार है, उसका प्रतिनिधि भी माना जाता है। गुलिक देवता की जो कथा है वो अत्यंत रहस्यमयी है। देवी पार्वती ने एक बार राख से एक पत्थर गुलिका बनाया, और जब भगवान शिव ने उस पत्थर को जल में फेंका तो वह एक शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ। उसे ही गुलिक देवता फिर कहलाया। गुलिक अत्यंत बलवान और उग्र स्वभाव का था। उसकी भूख असीम थी। कहा जाता है गुलिक की भूख कभी नहीं मिटती। देवताओं ने उससे डर कर उसे पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वह मनुष्यों की रक्षा करे, परंतु साथ ही न्याय और दंड के रूप में भी वह कार्य करे। कई कथाओं में भी कहा गया है कि गुलिक और पंजुली के बीच कभी संघर्ष भी हुआ था, लेकिन बाद में देवी दुर्गा के आशीर्वाद से दोनों में समझौता हो गया और दोनों सहदेव मिलकर के और पृथ्वी पर धर्म, न्याय और संतुलन की रक्षा करने लगे। तुलुनाडु क्षेत्र में आज भी दोनों को सहदेव यानी ट्विन देव के रूप में पूजा जाता है, यानी ट्विन देवता, जुड़वा देवता के रूप में इन दोनों को पूजा जाता है। भूत और पूजा और भूत कौल का परंपरा है वो क्या है। जो भूत कौल है वह एक दिव्य नृत्य पूजा है, जिसमें गांव का एक व्यक्ति देवता का माध्यम, यानी जैसे कि हम सोचते कि हमारे ऊपर देवता का आना या देवी का आना, इस तरह से की जो प्रक्रियाएं लोग करते, उसी में गुलिक देवता या पंजुली देवता को अपने शरीर पर बुलाने के लिए एक व्यक्ति का आवाहन किया जाता है। वो व्यक्ति अपने शरीर पर बुलाता है। वह विशेष प्रकार के वस्त्र, मुकुट, मूड़ी, मुखौटा पहनकर देवता का आवाहन करता है। इस दौरान उसे माना जाता है कि वह देवता स्वयं उसमें प्रवेश कर चुके हैं। इस समारोह में ढोल, नगाड़े, मंत्रोच्चारण, लोकगीत, जिसे पड्डन कहा जाता है, गाया जाता है। लोक देवता से न्याय, आशीर्वाद और शांति की कामना की जाती है।
यह परंपरा आमतौर पर दिसंबर से मई के बीच में मनाई जाती है। पंजुली जो है वो प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। वो जंगल, जानवरों और मनुष्यों के रक्षक माने जाते हैं। और गुलिक न्याय और कर्म के देवता हैं, जो झूठ, अन्याय और पाप करने वालों को दंड देते हैं। इनकी पूजा की समुदाय एकता, न्याय और धार्मिक अनुशासन का प्रसार इससे माध्यम से होता है। यह परंपरा आदिवासी तंत्र, शैव और वैष्णव भक्ति तीनों में मानी जाती है, इसीलिए बड़ा ही इसका महत्व है। कन्नड़ फिल्म कंतारा, जो कि हिंदी में भी डब होके इस वक्त आई है, काफ़ी अच्छी फिल्म है और इसमें इनके बारे में अच्छे से प्रसिद्धि से बताया गया है। फिल्म कांतारा जो है पहले भी आई थी, उसी का ये अगला भाग है और इसके बाद एक भाग और भी आने की संभावना है। तो जिसमें जो दिखाया गया है, जिसमें एक विशेष चीज़ जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूँगा कि कैसे देवता, मनुष्य, जंगल और मनुष्य का अधिकार आपस में जुड़ा हुआ है, इससे समझ में आता है। तुलनाडु क्षेत्र में हजारों परिवार पंजुली गुलिक की सेवा, व्रत और पूजन इत्यादि करते रहते हैं। तो कांतारा का जो भाग पार्ट 1 आया है ये वाला, इसको आप लोग अवश्य देखिए। कांतारा एक लोक कथा फिल्म नहीं बल्कि आदिवासी, तांत्रिक और सनातन परंपराओं का गहरा प्रतीक है। और हमारे पास जिस तरह की कहानियां रहती हैं, हम घोल मतलब निकालते हैं, ठीक इसी तरह की कहानी यह भी है। और इस तरह की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं क्योंकि ये हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी हुई हैं, जो आदिवासी और तांत्रिक परंपराओं को एक साथ लेकर के चलती हैं। कथा यह है कि जिसमें मनुष्य, प्रकृति और देवत्व एक त्रिकोण में बंधे हुए हैं, जहां जंगल केवल पेड़ नहीं बल्कि देवता का निवास स्थान होता है, जहां पूजा केवल भक्ति के लिए नहीं बल्कि तंत्र युद्ध के लिए की जाती है। ऐसा युद्ध जो अदृश्य शक्तियों के बीच होता है। कांतारा के पहले भाग में दिखाया गया था कि राजा और ग्रामीणों के बीच में विवाद नहीं था, लेकिन क्योंकि अधिकार की वजह से हमेशा जो भी क्षेत्र राजा का होता है वो अपने क्षेत्र को अपना बना लेता है और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो हट जाते हैं। तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और राजा विशेष रूप से अब क्योंकि वहाँ का सब कुछ वो प्राप्त करना चाहता है, तो फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन क्योंकि देवताओं की शक्ति की वजह से राजा जीत नहीं पाता है, इसलिए हमेशा तंत्र युद्ध का प्रयोग लिया जाता है। तो तंत्र युद्ध में यहाँ पर तांत्रिक असंतुलन की शक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट बात जो देखने में आई कि वहाँ पे आदिवासी कबीले जो होते हैं, उनमें से एक काला कबीला जो था वो बहुत ही ज़्यादा तंत्र युद्ध में पारंगत था। तो उसने क्या किया कि वो देवता को ही वश में करने की कोशिश करता है, ताकि देवता को अगर वश में कर लिया जाए तो उसकी सारी तांत्रिक शक्ति का उपभोग हम करेंगे। जिसमें छोटे छोटे लंगूर टाइप के बंदर होते हैं, उन बंदरों के माध्यम से जो है वो वशीकरण और शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन देवी माँ का जो रक्षक शेर है, जो एक बाघ है, वो रक्षा के लिए जो विशेष कांतारा के जो रोहित शेट्टी हैं, जो निर्देशक भी हैं इस फिल्म के, उन्होंने काम भी इस फिल्म में किया, पिछले भाग में भी उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और वो उनकी रक्षा के लिए वो शेर आता है, वो माँ दुर्गा यानी माता पार्वती का ही शेर होता है। और इसके अलावा जो पंजुली और गुलिक देवता हैं, उनको बांधने के लिए राजा की जो बेटी है वह स्वयं एक तंत्र का खेल खेलती है, और ऐसा तंत्र का खेल खेलती है जिसमें वह मानसिक रूप से या यूँ कहिए कि किसी को धोखा दे करके उन गांव वालों से उनके देवता जो है वो मांग लेती है और उन्हें भगवान शिव के एक मंदिर में स्थापित किया जाता है। भगवान शिव का जो मंदिर होता है वो वहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रपाल के रूप में हमेशा ही जानते ही हैं आपकी इन्हें क्षेत्रपाल देवता पंजुली और गुलिका को माना जाता है, तो क्षेत्रपाल होने के कारण भगवान शिव के मंदिर की रक्षा का दायित्व उनके ऊपर आ जाता है। और फिर यहाँ के जो तांत्रिक होते हैं वह तांत्रिक उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। तो यहाँ से एक बात तो बड़ी स्पष्ट रूप से पता चलती है, जो हमेशा से हम लोग जानते हैं कि जो भी देवता, जो त्रिदेवों को तो नहीं बांधा जा सकता, माता शक्ति को नहीं बांधा जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे देवता हैं, तो पंजुली या गुलिक देवता को हम लोग जो है बंधन में ले सकते हैं। या यूँ कहिए कि पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग जो है देवताओं को भी बंधन में ले लेते थे या उनको बांध देते थे, जिसको आज बंधन क्रिया भी कहा जाता है आजकल, कि किसी भी देवता को बांध देना, जो सिद्धि होती है उसको बांध देना, तो वहाँ पे उन देवताओं का बंधन कर दिया जाता है। तो ये बंधन क्रिया जो है उसकी वजह से तांत्रिक शक्तियाँ हासिल की जाती हैं और बहुत सारे प्रयोग भी किए जा सकते हैं।
तो यहाँ पर इस फिल्म के माध्यम से वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो आप किसी भी देवता को भी जो है बंधन क्रिया में ले सकते हैं, इस तरह के खास तौर से जो क्षेत्रपाल देवता हैं या फिर बाकी इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं उनको लिया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से जो इस फिल्म का वो असली ये है कि आप चाहे किसी को भी बंधन में ले लीजिए, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति आकर के फिर वो रक्षा करती है। वहाँ पर माता चामुंडी आती हैं और रक्षा करती हैं। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कोई अगर गलत कार्य करता है तो उसको गलत ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को वश में करके कोई गलत काम कर लेगा तो फिर गलत काम का जो है नतीजा क्या निकलेगा। निश्चित रूप से गलत कार्य का नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है। तो पंजुली या गुलिक देवता जो कि वराह देवता हैं, उनका संबंध दर्शाने वाली ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। आप लोग चाहें तो इसको जरूर देख सकते हैं और इस तरह की सनातन संस्कृति संबंधित और भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें हम लोग जैसे अब हमारे पास बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं, उनको भी फिल्मों इत्यादि में लिया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि लाई जा सकती है। और सनातन संस्कृति की जो पुरानी बातें हैं उन सबको सबके सामने लाया जा सकता है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आज बनाया था, विशेष रूप से जैसे समय चलता है उसी हिसाब से हम लोगों को भी चलना पड़ता है, इसके आधार पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।